दोस्तों, आज एक बार फिर मैं आपके सामने आया हूँ और ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत अहम वीडियो लेकर आया हूँ जो आपको इंटरनेट पे यूट्यूब पे कहीं भी नहीं है, क्योंकि इस बारे में मैं बहुत मेहनत किया हूँ और तब जाके मैं इस पे वीडियो बना रहा हूँ। एक बार आप ज़रूर सुनिएगा और सुन के दूसरे को भी फैलाइए, क्योंकि आपके लिए बहुत ज़रूरी है, खास करके मुसलमानों के लिए। तो मेरे साथ कुछ लोग से सवाल करने वाले हैं। एक केरल से वो इकबाल अंसारी हैं। तो बताइए जी, आपका क्या सवाल है इकबाल जी? हेलो। हाँ जी। हम्म। जी, मेरा आपसे ये सवाल था। जी। मुझे आपसे दो सवाल पूछने थे। जी। तो मैं अपना पहला सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा। जी। आप अपने पुराने वीडियो में आपने ज़कात के बारे में कुछ बताया था, ज़कात चोरी के बारे में। जी। 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 तो हाँ। आपका कहने का क्या मतलब है? मैंने एक्चुअली उसको सही से समझा नहीं। आपका कहने का मतलब उसमें ऐसा था कि मुस्लिम लोग ज़कात देना बंद कर दिए हैं, या आज के ज़माने में मुस्लिम लोग ज़कात बहुत कम देते हैं? तो इसके बारे में आप थोड़ा मुझे तफसील से बताएंगे क्या? ठीक है, वो मैं बता दूंगा। उसके लिए मैं तैयारी कर लिया हूँ पूरा बताने का। और आपका दूसरा सवाल क्या है वो भी बता दीजिए। नईम जी, मेरा सवाल ये था, 700 ईस्वी में जब इस्लाम फैला, जी। तब उस दौर में चार मज़हब जो बहुत ताकतवर थे, जी। जैसे यहूदी, ईसाई, बौद्ध, हिंदू। जय जय। तो ये लोग बहुत ताकतवर थे उस हम्म। टाइम। हम्म। तो इसके बावजूद दुनिया में इस्लाम इतना कैसे फैल गया? इस पर हम आपकी राय जानना चाहेंगे। यही हमारे आज के दो सवाल हैं। अगर आप इस पर हमको हम्म। थोड़ी आप अपनी राय बताएंगे तो तो हमको। आपका सवाल जो है ना, दोनों सवाल का जवाब एक ही में मिल जाएगा और ये सवाल बहुत लंबा होगा। और जब हम इसको विस्तार से, अब बहुत तफसील से इसका मैं जवाब दूंगा ना, तो कम से कम 4 घंटा, 5 से 10 घंटा तक का वीडियो बन जाएगा। क्योंकि अगर मैं तफसील से दिया नहीं तो लोग को समझ में आएगा नहीं, जिसके लिए मैं काफ़ी बड़ी तैयारी कर लिया हूँ। अब देखिए, मैं पहले यही बता दूँ कि इस्लाम फैला कैसे, और जगह चोर जो हैं उनके बारे में मैं बताऊँगा, तो आपका आँख खुल जाएगा। एक साल में अगर जक़ात दिया जाए तो 200 करोड़ लोगों की आबादी हो चुकी है इस समय। इंटरनेट पे आप जाकर चेक कर लीजिए। हाँ, वंडर मीटर है इसका, जो आपका संयुक्त राष्ट्र का वेबसाइट चलता है, उस पे आप जाकर हैं चेक कर लीजिए। इस समय दुनिया में नंबर 1 पे मुसलमान हो चुके हैं पॉपुलेशन में, मालूम। ईसाई उनसे कम हो चुके हैं, क्योंकि ईसाइयों के कंट्री में क्या होता है कि 140 करोड़ जो है तो धर्म ना मानने वाले, यानी कि नास्तिक हैं। और मुसलमानों में नास्तिक की संख्या बहुत ही कम है, तो बहुत कम है, यानी दुनिया में सबसे कम है, ना के बराबर हैं। और खैर उसको वो जीने भी नहीं देंगे, उनके अगर देश में नास्तिक उस्तिक बने तो उसको सही ढंग से रहने उन्हें तो देंगे भी नहीं। और इस्लाम का रूल भी है कि अगर इस्लाम छोड़ दो तो उसको मार देना चाहिए। तो पहले मैं सोचता हूँ कि जवाब ये दे दूँ कि आखिर इस्लाम फैला कैसे। दोनों का सवाल का जवाब ही एक ही में छिपा हुआ है और लंबा है। तो अगर मैं खंड खंड वीडियो बनाया तो आप उसको देख लीजिएगा और बहुत अच्छा लगेगा। उम्मीद है कि इस टाइप का वीडियो भी पहली बार ही बनेगा। मैंने भी ऐसा बहुत खोजने की कोशिश किया, मुझे मिला नहीं कहीं भी। तो मैंने बहुत मेहनत करके किताबों से, कुछ इंटरनेट से, इधर उधर से लेके पूरा मुस्लिम का आंकड़ा जुटाया। जब इस्लाम फैला, मोहम्मद साहब जब आए हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो अपने अनुयायी, यानी कि जो उनके साथ में रहने वाले हैं, मैं ज़्यादातर हिंदी में बात करता हूँ, तो उनके अनुयायियों से, अपने अनुयायियों से लेटर भेजना शुरू किया। जैसे हंगरी, तुर्की वगैरह, सीरिया वगैरह, दूर दूर तक लेटर भेजना शुरू किया। तो सब ने कहा कि भाई, आपने इस्लाम में क्या खूबी है? तो क्या आप ये सोचते हो कि आप उनसे बोलोगे कि हाँ बुत परस्ती मना है, तो वो तो कहेंगे कि हमारी किताब में भी मना है। फिर बोलोगे कि शराब नहीं पीना चाहिए, हाँ वो तो हमारी किताब में भी मना है। फिर आपके पास नया क्या चीज़ है? आप हमें क्यों इस्लाम की तरफ बुला रहे हैं? जन्नत जहन्नम हमरे किन भी है, हाँ पाप पुण्य हमरे किन भी है। फिर आप में क्या खास बात है? सुअर नहीं खाना चाहिए, हाँ सुअर हमरे में भी नहीं खाना चाहिए, शराब हमरे में भी नहीं पीना चाहिए। फिर मैं आप में क्यों जाऊँ? तो देखिए, यहाँ पे आता है पॉइंट, बहुत बड़ा, बहुत बारीकी पॉइंट है। पॉइंट ये है कि इस्लाम, अब बुत परस्ती, तो वो कहेंगे बुत परस्ती हमरे किन भी हराम है। यहाँ पे जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखा कि दुनिया को
इंसानों का नस पकड़ लिया। अब बड़ा अच्छा नस पकड़ा और कुरान को फैलाने के एक जरिया था, क्योंकि उसके पहले बहुत सारी किताब थी, ज़बूर थी, इंजील थी, तौरात थी, सब भी किताब थी, मगर आपने दिया हक, कहा कि जो मैं देना चाहता हूँ वो किसी के पास है ही नहीं, आप दे ही नहीं रहे हैं। उनको में भी यही था सिस्टम देने होने का, मगर सब आदमी जो भी देने के लिए शुरू में दिया, बाद में बंद कर दिया, वो मजहब में से लोग भागना शुरू कर दिए। यही है ज़कात का सिस्टम, मैं अभी बता रहा हूँ। पहले पब्लिक के पास आप जाओगे ना, पहले लेने की बात तो करो मत कि पहले क्या नहीं करना है, पहले क्या फ़ायदा है ये दिखाओ। तो फ़ायदा क्या दिखाया गया इस्लाम में कि देखो हमारे यहाँ कोई ऊंच नीच नहीं है, कोई किसी से भी शादी कर सकता है, उम्र का भी तकाजा नहीं है, 4 शादी भी कर सकते हो, 50 साल का आदमी 10 साल की भी लड़की से कर सकता है। फिर दूसरा क्या आया, भाई आप ज़कात लो हमसे। ज़कात क्या है, आप हमारे में रहकर भूखे नहीं रहोगे, नंगे भूखे नहीं रह सकते हैं। आज बहुत अच्छी बात कि इंसान के चाहिए क्या, रोटी कपड़ा मकान और अपनी सिफ्टी। तो लोग देखा कि इस्लाम में बड़ा सिफ्टी है यार, तो सच में ऐसा मिलेगा, तो लोग उसमें आना शुरू किए, हाँ मिलेगा, लोग आजमाना शुरू किए, मिलना शुरू हुआ। तो जितने भी उस दौर के सहाबा थे, आपके साथ रहने वाले थे, सब कोई अपना पाई लिया के जमा कर दिया कि भाई दूसरे के ऊपर खर्चा करो, और देखे लोग आजमाए, क्योंकि इंसान इतना बेवकूफ़ नहीं है, ना पहले था ना इतना आज है कि आसानी से मान लेगा। फिर क्या हुआ, भाई आप अकेले हो कोई प्रॉब्लम नहीं, 1000 आदमी मिलके भी आपको मार नहीं सकता है, आप मस्जिद में आइए, आप शिकायत दर्ज कराइए, उससे मुकाबला करना हमारी जिम्मेदारी है। ये इस्लाम का रूल। फिर ज़कात का बहुत बढ़िया रूल देखा कि 2.5% आपको देना है। और ज़कात क्या होता है, चल संपत्ति अचल संपत्ति दोनों पे होता है। अच्छा, बहुत सारे लोग हिंदी है तो नहीं समझ पाएंगे, यानी जीडीपी। तो जीडीपी होता क्या है, इसमें भी बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं। तो मैं पहले ये बता दूं कि जीडीपी क्या होता है, क्योंकि वीडियो कई भाग करके बनाना पड़ेगा। तो जो चल संपत्ति, यानी कि आप पैर से चलते हैं ना, तो चल रहे हैं तो कहीं आ रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, आप आ भी सकते हैं, जा भी सकते हैं। तो जो पैसा आपने मिसाल के तौर पे एक खेत खरीदा पैसा देकर, उसमें आलू बोया, आलू को ले जाके होलसेल मंडी में बेचा, होलसेल वाला रिटेल में बेचा, तो ये एक दूसरे से पैसा लेन देन, चलन मुद्रा, ये हो गया जीडीपी। और अचल संपत्ति वो है, यानी कि आपके पल्ले किलोमीटर में ज़मीन पड़ा है या कहीं सोना रखा है, वो मुद्दत से पड़ी है तो पड़ा है, निकल ही नहीं रहा है। जब वो बेचोगे तो चल में आएगा, नहीं तो अचल में आएगा। तो इस्लाम में है कि दोनों में दो, चल संपत्ति पर दो, अचल संपत्ति में दो, क्योंकि वहाँ पे आप जो भी धंधा करोगे तो अचल, सब में अचल में नहीं देना है। जो मान लीजिए कि ज़मीन में कुछ उससे फ़ायदा ही नहीं है, तो जिस दिन वो ज़मीन को बेचेगा उस दिन उसको उसमें से देना पड़ेगा। अब नहीं तो उसमें से कोई खेती बाड़ी करेगा या उससे पैदावारी करेगा, तब उसको देना है। तो इस पर मैंने एक बहुत पूरे वर्ल्ड का एक आंकड़ा निकाला हूँ, पूरा 57 मुस्लिम देशों का, कि आखिर अगर इंसान को ज़कात कितना दे सकते हैं मुसलमान लोग और कितना दे रहे हैं। तो देने का तो दिख रहा है सभी को, मुसलमान अगर दिए होते तो ये तरह तरह के भिखारी का जैसा ज़िंदगी नहीं काटे होते। ये गांजा अफीम ये तहम, और लड़कियां बिगड़ रही हैं, औरतें बिगड़ रही हैं, तो क्यों बिगड़ रही हैं? वजह पैसा है, मेन वजह पैसा है। ये पैसा इंसान को बहुत कुछ बिगाड़ता भी है, बहुत कुछ बनाता भी है। आप खाली उसको जन्नत जहन्नम दिखा के उसको सब्र मत दो। सब ने बहुत आसानी से बोल दिया पैसा हाथों का मैल है, पैसा हाथों का मैल है, मगर वो खुद जाके फरारी में घूम रहे हैं, झूमर वाले बिल्डिंग में रह रहे हैं, कालीन पर चल रहे हैं, दूसरे को खाली सिखा रहे हैं। तो इतना बेवकूफ़ मत समझो, लोग बेवकूफ़ नहीं है। ज़िंदगी जीने के लिए उतना पैसा तो चाहबे करिए। शादी करने के लिए शादी में पैसा चाहिए, आपके कहने से कोई निकाह का करता नहीं, कोई शादी उदी करता नहीं, ये सब बेकार की बातें हैं। तो इनका मैं आंकड़ा दे देता हूँ। मेरे हिसाब से अगर 57 मुस्लिम देश हैं OIC में, OIC 57 मुस्लिम देश हैं, अगर ये अगर 2.5% अगर ये ज़कात देते हैं तो प्रति 200 करोड़ आदमी, 200 करोड़ आदमी को, यानी कि एक बुढ़ा से लेके एक आज ही का पैदा हुआ बच्चा, उसको लेकर अगर दिया जाए
तो 4-4 लाख रुपया सभी पे आता है। हो सकता है मैं झूठ बोल रहा हूं, आप जाइए इंटरनेट पे जाइए, किताबों में जाइए, वर्ल्डोमीटर में जाइए, वर्ल्ड बैंक में जाइए के आंकड़े में जाइए, वेबसाइट पर जाइए, पूरा आंकड़ा निकालिए। आपको भी तो अल्लाह ने दिमाग दिया होगा, आप भी तो पढ़े लिखे होंगे, निकाल लीजिए। देखिए मैं सच बोल रहा हूं कि झूठ बोल रहा हूं। इतना बड़ा अमाउंट बनता है, कहां जाता है ये अमाउंट, कहां गया ये अमाउंट? जो मुसलमान, इस्लाम की सबसे खूबसूरत ताकत यही थी। वो तलवार नहीं था, ये नहीं था, तोप नहीं था, वो सब नहीं था, ये है ताकत में। लोग कहे क्या यार इसमें आए भूखे भूखे तो नहीं मरेंगे, आराम से रहेंगे, आराम से खाएंगे, कोई तुम्हें सताने वाला नहीं है, कोई तुम्हारे लिए रौड़ी नहीं है, कोई तुम्हें परेशान करे तुरंत मस्जिद में आओ, बताओ कौन है? बड़ा सा बड़ा शेर होने दो, बड़ा सा बड़ा अपने आप को तालवर होने दो, बताओ कौन है? उससे लड़ना और मुकाबला करना इस्लाम की जिम्मेदारी है। जो उसके रहनुमा हैं, जो उसके साहबा यानी खलीफा हैं, उनकी जिम्मेदारी है। वो लेते थे जिम्मेदारी और निभाते भी थे। बाकी लोग सुकून से अपना सांस जी रहे, सांस लेकर जिंदगी जी रहे हैं, कोई उनको फर्क नहीं था। धीरे धीरे काफ़ी तेज़ी से जितने भी लोग थे इस्लाम में आना शुरू कर दिया। करे यार इसमें तो बड़ा सिफ्टी है, कोई जात पात का भी मैटर नहीं है, हमें कोई ऊंचा नीचे भी करने वाला नहीं है, भेदभाव भी नहीं है। चलो हम ज़्यादा कमा लिए तो हमें भी 2.5% देना होगा, साल में नहीं देना होगा, दे देंगे, एक नेकी बतौर दे देंगे। कोई कर का मतलब थोड़ा नहीं कि तुम्हारे गले में हाथ डाल के कोई ज़बरदस्ती तुम्हें तकलीफ दे रहा है। तकलीफ नहीं, तुम एक तबीयत से अपने खुशी से अपने बाल बच्चों को खिलाते हो ना, कमाते हो किसके लिए कमाते हो? कहते हो ना कि हम अपने बाल बच्चे का फ्यूचर अच्छा बना दें, उसको पढ़ा लिखाना चाहें, उसको डॉक्टर बना दें, उसको वकील बना दें, उसको IAS बना दें। तो उसी तरह से गैर तुम्हारा कुछ नहीं लगता है क्या? तो इस्लाम में पहला सिस्टम ये दिया था कि नहीं 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 नहीं, सिर्फ तुम्हारी औलाद, तुम्हारी जो तुम्हारे औरत के तन से पैदा, वो सिर्फ तुम्हारी औलाद खाली वही नहीं है, तुम पूरे एक फैमिली हो, सबका तुम्हें ध्यान दिखना है। तो इसलिए 2.5% बनाया गया। चलो मैं आपको एक आंकड़ा बताता हूँ, आप भी उसको जोड़िएगा। हाँ तो चलिए मैं आपको अब विश्व का जो OIC है, मुस्लिम 57 देश का, इसका एक आंकड़ा बताता हूँ और आप उसको बड़ा गौर से सुनिएगा और खुद कैलकुलेट करिएगा, सिर्फ मेरे बातों पर मत टिकिए। तो मैं सभी का GDP बताऊंगा, 57 का 57 मुस्लिम लोग का, अब पूरे दुनिया को मैं छान रखा हूँ, उसको भी लास्ट में मैं बताऊंगा। बस ध्यान से आप सुनिए और जाके वेरीफाई भी कीजिए, सिर्फ मेरे बात पे मत टिकिएगा। हो सकता है मैं झूठ बोलूँ, सच भी बोल सकता हूँ, मगर मैं सच ही बोल रहा हूँ, उनके वेबसाइट से लिया हुआ सब आंकड़ा है। मगर आप भी ट्राई कीजिए कि मैं क्या गलत बोल रहा हूँ, क्योंकि आप जो है ना, तो आपका दिमाग जो है तो घूम जाएगा, चकरा जाएगा। क्या क्या यार इतना बड़ा रकम हो सकता है? 200 करोड़ आदमी को दिया जाए तो 4-4 लाख रुपया दिया जा सकता है हर साल में, इतना बड़ा रकम हो सकता है? भरोसा ही नहीं हो रहा है, भरोसा ही नहीं, इतना तो लोग कमा नहीं पाता, इतना ज़कात में कैसे मिल जाएगा, वो भी 200 करोड़ आदमी को कैसे मिल जाएगा? तो चलिए मैं GDP बताता हूँ, आप उसको जोड़िएगा। सिर्फ मैं चलन संपत्ति बता रहा हूँ, संपत्ति घर। तो पहला मैं बता रहा हूँ अजरबैजान का, जिसकी है 72.30 बिलियन डॉलर। मैं जो भी बताऊंगा सब डॉलर में है, हाँ उसमें कंफ्यूज मत हो जाइएगा, मैं अगर डॉलर का नाम नहीं भी लिया। जिसकी आबादी है 1,04,00,000, 2024 का आंकड़ा है ये। फिर आया जॉर्डन दूसरे नंबर पे, ये भी बिलियन में है, मैं पहले भी बताया कि बिलियन में ही रहेगा और डॉलर में रहेगा। तो इसका GDP है 50.85 बिलियन डॉलर, जिसकी आबादी है 1,13,00,000 2023 में। अब आ गया अफ़गानिस्तान। अफ़गानिस्तान ने यार काफ़ी अच्छा डेवलप किया था, जिसने 2021 में, जिसके 2021-2020 में जिसकी 14 बिलियन डॉलर थी GDP, और इसने माशाल्लाह काफ़ी बढ़िया इसने इम्प्रूवमेंट किया। और 2023-24 में आकर इसने 58 बिलियन डॉलर का GDP बना लिया, जिसकी आबादी है 4,31,00,000 अफ़गानिस्तान की, 2024 का आंकड़ा। अब आते हैं अल्बानिया। अल्बानिया जिसकी GDP बहुत ख़राब है, 64 लाख डॉलर है, ये है
64 लाख अमेरिकन डॉलर ही है, जिसकी आबादी है 29 लाख, 2023 का आंकड़ा। अब आते हैं हम अरब अमीरात, जिसकी बहुत बड़ी जीडीपी है, 1.85 ट्रिलियन, 1.85 ट्रिलियन है, जिसकी जनसंख्या है, आबादी है 1 करोड़, 2023 का आंकड़ा है ये। आप नोट करते रहिएगा ध्यान से, अब उसको मिलाइएगा। इंडोनेशिया 183 बिलियन डॉलर आबादी है उनकी, देश की पॉपुलेशन आबादी है 29 करोड़, 2024 का आंकड़ा। उज्बेकिस्तान 81 बिलियन डॉलर, जिसकी आबादी देश की है 3 करोड़ 50 लाख, 2023 का आंकड़ा है। उगांडा 47.31 बिलियन डॉलर, पॉपुलेशन 5 करोड़, 2023 का आंकड़ा है ये। ईरान का 414.35 बिलियन डॉलर और कुल उसकी देश की पॉपुलेशन आबादी है 9 करोड़ ईरान की। उसके बाद आता है पाकिस्तान। 342 बिलियन डॉलर, पाकिस्तान की जनसंख्या आबादी है 25 करोड़, 2024 का आंकड़ा है। बहरीन 90.5 बिलियन डॉलर, जिसकी आबादी है 17 लाख, 2024 का आंकड़ा है। बुर्नुई, हाँ अब जिसे बुर्नुई देख लीजिए, 18.4 बिलियन डॉलर, जिसकी आबादी मात्र जो है तो कितना है, 4,60,000 है, 4,60,000। अच्छा, एक चीज़ और मैं बुर्नियो के बारे में बता दूं कि बुर्नियो का राजकुमार इतना अमीर है कि अगर वो उसकी सारी संपत्ति जो है तो बिल गेट्स वगैरह भी नहीं खरीद सकते हैं। 1 ट्रिलियन से भी ज़्यादा उसके पास पूरी संपत्ति है। जो कार रखता है, अपने जहाज रखता है, प्राइवेट जहाज पर भी सोने का परत चढ़ा रखा है। ये सब कहाँ हो भाई, कहाँ हो? वो जहाज भी रखा है, अपने कार भी रखा है, हजारों हजार, कितने हजार कार रखा है, उस पर भी सोने का परत। क्या अगर आपको कुदरत दिया है, ये तुम्हारे बाप का है क्या? ये हवा, ये पानी, ये धन, ये दौलत तुम्हारे बाप का निजी है क्या? इसलिए तो इस्लाम में बनाया कि तुम कहीं भी रहो, कहाँ भी रहो, कैसे भी कमाओ, तुम्हें देना है तो देना है, 2.5% तो तुम्हें देना ही है बेटा। और ये भी नहीं, गैर को नहीं दे सकते हो, तुम अपने से बच जाओ। हमारे बगल में हमारा पड़ोसी अगर हिंदू है तो हम उसको भी देंगे, हम उसका भी ख्याल रखेंगे। वो कोई इंसानियत से हट के थोड़ा नहीं है, बेचारा मजबूर तो है, मजबूर रहेगा, वो हम उसको देंगे। मगर तुम बहुत बड़े चोर हो। तो इसलिए मैं ये आंकड़ा लेकर आया हूँ। अब आंकड़ा को सुनिएगा और आंकड़ा को मिलाइएगा। बांग्लादेश, तो बांग्लादेश का इसने भी हाँ, तो अब बुर्नियो को मैं बता दिया हूँ। अब आपको बांग्लादेश का बताता हूँ। 1 ट्रिलियन से भी ज़्यादा जिसका जीडीपी है, बहुत अच्छा जीडीपी है, जिसकी पॉपुलेशन है 18 करोड़, 2024 का आंकड़ा। फिर अब बेनिन का है 20.93 बिलियन डॉलर, जिसकी आबादी है 1 करोड़ 38 लाख, 2024 का आंकड़ा है बेनिन का। ये सब मैं मुस्लिम मुल्क का बता रहा हूँ। 57 मुस्लिम मुल्क का मैं पहले बता दूंगा, उसके बाद फिर मैं और मुसलमानों के बारे में बताऊंगा कि मुसलमान इस समय दुनिया में नंबर 1 कैसे हैं पॉपुलेशन में। बुर्किना फासो का है 20.32 बिलियन डॉलर, अमेरिकन डॉलर, जिसकी पॉपुलेशन है 2 करोड़ 35 लाख। ताजिकिस्तान 13.8 बिलियन डॉलर, जिसकी आबादी है 1 करोड़ 5 लाख,
2023 का आंकड़ा है ये, ताजिकिस्तान का। तुर्की, अब इसको तुर्की भी कहते हैं, 210 बिलियन अमेरिकन डॉलर जिसकी जीडीपी है, आबादी 8 करोड़ 58 लाख, 2023 का आंकड़ा है। तुर्कमेनिस्तान का जीडीपी बहुत ही अच्छा है, तो बहुत अच्छा है, 131.710 बिलियन अमेरिकन डॉलर, और जिसकी पॉपुलेशन है 76 लाख, 2023 का आंकड़ा है। और चाड 10 गरीब देश है। अफ्रीका में तो ज़्यादातर गरीब देश बहुत ज़्यादा हैं, जिसके लिए ही तो मैं वीडियो भी बना रहा हूँ कि वो बेचारे बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। एक बार जिसको घूमना हो तो अफ्रीकन कंट्री में जाइए, मुस्लिम देश में, तो आपको मालूम पड़ेगा कि इंसानियत और इंसान कितना हैवान हो चुका और कितना इंसान को देखना भी नहीं चाहता है, उसके दर्द को, उसके पीड़ा, उसके भूख, उसके प्यास को कोई देखना भी नहीं चाहता है। ये इतनी बुरी कंडीशन है वहाँ के लोगों की कि महीने में इंडियन रुपया से वो 3-4 हज़ार रुपया कमाते हैं, रोज़ खाते भी नहीं है। कपड़ा वपड़ा जो मिल गया बस वो कपड़ा है तो फटा हुआ कपड़ा भी उठ के पहन लेंगे, रोड का पड़ा हुआ कपड़ा भी पहन लेंगे। तो मैं बोल रहा था चाड की 10.90 बिलियन अमेरिकन डॉलर जीडीपी है, उनकी आबादी है 1 करोड़ 85 लाख, 2023 का आंकड़ा है ये। टोगो का ये भी अफ्रीकन देश है, अफ्रीका महाद्वीप में आता है। टोगो 9.17 बिलियन अमेरिकन डॉलर, जिसकी आबादी है 91 लाख। अब आबादी भी नोट कर लीजिए, मैंने पूरा बायोडाटा लिया हूँ। लगभग मुसलमान जो है तो 2.5 अरब आ रहे हैं पॉपुलेशन इनकी, ईसाई से कहीं ज़्यादा हो चुके हैं। टूनेशिया जिसकी 48.53 बिलियन डॉलर जीडीपी है और 1 करोड़ 26 लाख इनकी पॉपुलेशन है, 2023 में का आंकड़ा है। अल्जीरिया 240 बिलियन डॉलर जीडीपी है के साथ 4 करोड़ 70 लाख पॉपुलेशन है, 4 करोड़ 70 लाख पॉपुलेशन है, 2023 का ये आंकड़ा है। और जबूती 14.7 बिलियन डॉलर की जीडीपी है, पॉपुलेशन है उसकी 10,67,000, 2023 का आंकड़ा है ये। सऊदी अरब 1.084 ट्रिलियन डॉलर जीडीपी है, जिसकी आबादी है 3 करोड़ 40 लाख, 2024 का ये आंकड़ा है सऊदी अरब का। सेनेगल 31.01 बिलियन डॉलर जो है तो इसकी जीडीपी है, 1 करोड़ 80 लाख इसकी पॉपुलेशन है, 2023 का आंकड़ा है ये सेनेगल का। सूडान की जीडीपी बहुत अच्छी है, 109.33 जीडीपी है इसका, 109.33, पॉपुलेशन है 50 लाख 5 करोड़ 90 लाख है, 5 करोड़ 9 लाख है, 5 करोड़ 9 लाख इसकी पॉपुलेशन है सूडान की। और आ गया सीरिया, ओह क्या देश था, आज क्या बन गया। 6.1 बिलियन जिसकी सिर्फ मात्र जीडीपी है। कभी ये देश बहुत तरक्कीदार और बहुत पावरफुल हुआ करता था, मगर दुनिया ने मिलकर इसको चबा लिया और हम सोते रह गए। खाली जन्नत जहन्नम सुन्नी वहाबी देवबंदी खूब किया, जमकर किया, करना कुछ नहीं है, बैठ के उखाड़ते रह गए। 2 करोड़ 35 लाख जिसकी पॉपुलेशन है, 2 करोड़ 35 लाख जिसकी पॉपुलेशन है, 6.1 बिलियन
सीरिया की जीडीपी है, बहुत बुरा जीडीपी है। सूरीनाम, सूरीनाम 3.80 बिलियन जीडीपी है, 6,25,000 जिसकी पॉपुलेशन है। 2023 का ये आंकड़ा है, छोटा सा देश है सूरीनाम। उसके बाद लियोन, सिएरा लोन, ये भी एक छोटा सा देश है जिसका 7.41 बिलियन डॉलर जो है तो जीडीपी है, और 88 लाख जिसकी पॉपुलेशन है। 2023 का ये आंकड़ा है। उसके बाद आते हैं सोमालिया का। सोमालिया का 12.03 बिलियन डॉलर जीडीपी है, और जिसकी आबादी जो है तो 1,90,00,000 है। 2023 का आंकड़ा। इराक, इराक ने मिट कर भी बहुत अच्छा फिर से अपना डेवलप कर लिया। बहुत बर्बाद हो गया था तो बहुत अच्छा इसने फिर से डेवलप किया, अपना जीडीपी बहुत अच्छा कर लिया। इराक खास करके 2020 से 2024 तक बहुत इम्प्रूवमेंट किया इराक ने। हम लोग तो समझ रहे थे गया ये देश भी। इराक की जीडीपी है 261.40 बिलियन डॉलर। इतना इम्प्रूवमेंट किया है, गौर कीजिएगा। 261.40 यानी 040। अच्छा, इराक की पॉपुलेशन है 4,65,00,000। ये 2024 का ये आंकड़ा है इराक का। ओमान, ओमान भी एक अमीर कंट्री है, काफ़ी अच्छा इसका जीडीपी है, पॉपुलेशन भी कम है। 108.19 बिलियन डॉलर है इसकी जीडीपी, और इसकी आबादी है 48 लाख। 48 लाख है। 2024 का ये आंकड़ा है। अब ये है गबोन। गबोन भी मुस्लिम देश है। ये 20.52 बिलियन डॉलर का इसका जीडीपी है, 25 लाख इसकी पॉपुलेशन है। 2023 का ये आंकड़ा है गबोन। जाम्बिया, जाम्बिया 29.10 बिलियन अमेरिकन डॉलर का जीडीपी है, और 2,16,00,000 जिसकी पॉपुलेशन है। 2023 का ये आंकड़ा है। और गुयाना, गुयाना भी 43 की जीडीपी जो है तो 43.8 जीडीपी है इसकी, और जिसकी आबादी है 8,15,000। 8,15,000 है, छोटा ही देश, छोटा देश है गुयाना। तो अब आ गया, मैं इधर आ जाता हूँ। ये है, ये भी मुस्लिम देश गुनिया। गुनिया 33.61 बिलियन डॉलर अमेरिकन इसका है। 8,15,000 इसकी जनसंख्या है 2023 के हिसाब से। और ये है गिनी बिसाऊ। गिनी बिसाऊ 1.70 बिलियन डॉलर इसका जीडीपी है, और 22 लाख इसकी पॉपुलेशन है 2023 के अनुसार गिनी बिसाऊ की। ये भी अफ्रीका में एक छोटा सा देश है। फ़लस्तीन, फ़लस्तीन कि मैं, आप तो जानते होंगे कि फ़लस्तीन के बारे में मैं क्या बताऊं, अगर बताना पड़ता है कुछ, क्या बताऊं, अगर जो है बता दे रहा हूँ। 17.40 जिसकी जीडीपी है बिलियन डॉलर। 17.40 बिलियन अमेरिकन डॉलर। 55 लाख जिसकी आबादी है 2023 का आंकड़ा के हिसाब से। कोमोरोस, कोमोरोस 1.35 बिलियन ही, बस मात्र 1.35 बिलियन अमेरिकन डॉलर जिसकी जीडीपी है, बहुत कम है। 8,72,000 की पॉपुलेशन है, छोटा सा देश भी है। किर्गिस्तान, किर्गिस्तान और किर्गिस गणराज्य जो बोलते हैं, दोनों एक ही जैसा बोल सकते हो। जहाँ गणराज्य लगा ना वहाँ तान लगा दो तो भी वो दोनों एक ही हो गया। किर्गिस्तान, इसका 14 बिलियन अमेरिकन डॉलर जीडीपी है, 72 लाख की पॉपुलेशन है जिसकी। 2023 का आंकड़ा है। कतर, ये काफ़ी भारी भरकम देश है, पैसे में आबादी तो कम है मगर देश पैसे में तो काफ़ी भारी भरकम है। 235.77 बिलियन डॉलर
जिसकी जीडीपी है, और 28 लाख टोटल इनकी देश की पॉपुलेशन है। 2023 का आंकड़ा है कतर का। कजाकिस्तान, कजाकिस्तान भी बहुत शक्तिशाली और बहुत पावरफुल देश है, जो रसिया से अलग हुआ था। 261.42 बिलियन डॉलर जिसकी जीडीपी है, जिसकी आबादी जो है तो 2 करोड़ है 2023 के अनुसार। कमेरून, कमेरून 47.95 बिलियन अमेरिकन डॉलर जिसकी जीडीपी है, और 3 करोड़ जिसकी पॉपुलेशन है, आबादी देश की। अब आ गया एक और देश है डी आइवरी, डी आइवरी कहते हैं इस देश को, कोट डी आइवरी। 70.5 बिलियन अमेरिकन डॉलर इसकी जीडीपी है, और 3 करोड़ 20 लाख जिसकी देश की पॉपुलेशन है। कुवैत, ये भी काफ़ी शक्तिशाली और काफ़ी अमीर देश है, जिसकी जीडीपी भी बहुत अच्छी है। कुवैत 161.77 बिलियन अमेरिकन डॉलर जिसकी जीडीपी है, जिसकी आबादी है 44 लाख। 2023 का आंकड़ा है ये। लेबनान, लेबनान भी बहुत पावरफुल देश है, यानी कि पैसा वैसा में बहुत अच्छा देश है, मगर उसको लड़ भिड़ के तो उसको भी बर्बाद करने में लगे हुए हैं लोग। देखो क्या होता है। लेबनान की जीडीपी है 18.94 बिलियन डॉलर, जिसकी आबादी है 58 लाख लेबनान की। वहाँ पे मुसलमान जो है तो करीब 55% है, ईसाई जो है तो 45% है, बस इतने का फ़र्क है, ज़्यादा का फ़र्क नहीं है। लीबिया, लीबिया के जीडीपी है 50.49 बिलियन डॉलर, 74 जिसकी पॉपुलेशन है 74 लाख, 74 लाख ही पॉपुलेशन है लीबिया, जो एक दौर में ये भी बड़ा खुशहाल और बड़ा तरक्की याफ्ता देश था। कर्नल गद्दाफी वहाँ के शासक थे। अब आ जाइए मालदीव। मालदीव छोटा सा देश है, जिसकी आबादी भी बहुत कम है। 9.91 बिलियन इनका जीडीपी है, और 5,30,000 जिसकी पॉपुलेशन है, 5,30,000 जिसकी पॉपुलेशन है। 2023 का आंकड़ा है ये। अब आ गया माली। माली 21.74 यानी 21.77 बिलियन अमेरिकन डॉलर जिसकी जीडीपी है, और 2 करोड़ 44 लाख जिसकी पॉपुलेशन है 2023 के हिसाब से। मलेशिया, मलेशिया जिसका जीडीपी बहुत हाई फाई है, काफ़ी तरक्की याफ्ता देश है। मलेशिया 399.75 बिलियन अमेरिकन डॉलर है जिस जीडीपी, जो कि बहुत बड़ी जीडीपी हो गई, और उनकी 3 करोड़ 60 लाख की पॉपुलेशन है। 3 करोड़ 60 लाख की पॉपुलेशन है। 2023 का आंकड़ा है ये। मिस्र, मिस्र भी काफ़ी भारी भड़कम देश है भाई, ऐसा बात नहीं है। पुराना भी बहुत अच्छा है, हमेशा से बहुत अच्छा रहा है, ऐसी बात नहीं है। मिस्र बीच में बहुत उसकी जीडीपी गिर गई थी, अब मिस्र फिर से काफ़ी डेवलप कर लिया है, खास करके कोरोना के बाद 2023-2022 से जो उसने तरक्की किया था, काफ़ी तेज पिकअप पकड़ा है मिस्र। मिस्र की जीडीपी है 405.43, आबादी है 11 करोड़ 27 लाख। आबादी 2023 का आंकड़ा है ये। मोरक्को, मोरक्को भी काफ़ी अच्छा खासा है देश है, मस्त देश है, बढ़िया देश है। कभी जाना हो तो जाइए आप लोग भी मोरक्को में। मोरक्को का 141.11 बिलियन अमेरिकन डॉलर है, जिसकी आबादी है 3 करोड़ 82 लाख। 2023 का आंकड़ा है ये। मोरिटानिया,
मोरिटानिया का 10.45 बिलियन अमेरिकन डॉलर है, जिसकी आबादी है 49 लाख। 2023 का आंकड़ा है मोरिटानिया का। मोजाम्बिक मोजाम्बिक का 15.8 बिलियन अमेरिकन डॉलर जीडीपी है, और जो कि बहुत कम है आबादी के हिसाब से। 3 करोड़ 50 लाख जिसकी पॉपुलेशन है, 3 करोड़ 50 लाख यानी 3.5 करोड़ की जिसकी पॉपुलेशन है मोजाम्बिक की। नाइजर नाइजर 16.82 बिलियन डॉलर अमेरिकन डॉलर जिसकी आबादी है 2 करोड़ 72 लाख। 2023 का आंकड़ा है ये। नाइजीरिया 362.9 बिलियन अमेरिकन डॉलर है, ये एक बड़ा देश है। 22 करोड़ 38 लाख जिसकी पॉपुलेशन है। ये अब जो है तो पाकिस्तान के बाद इसका नंबर आता है। 22 करोड़ 38 लाख पॉपुलेशन है नाइजीरिया का। 2023 का आंकड़ा है ये। यमन 43.28 बिलियन अमेरिकन डॉलर है, जिसकी पॉपुलेशन है 4 करोड़। चार करोड़ की पॉपुलेशन है यमन की। कोटे डी आइवरी का मैं लिखा नहीं हूँ, हो सकेगा तो मैं बाद में बता दूँगा। ये भी एक छोटा सा देश है कोटे डी आइवरी, कोटे डी आइवर भी कहते हैं, या मैं शायद कहीं लिखाऊंगा। ये हो गया आपका 57 मुस्लिम देश हो गया। तो इसका मैं विस्तार अपने अगले वीडियो में बताऊंगा, उसमें डिटेल से। तो यहाँ से आपसे मैं इजाज़त चाहता हूँ। अब मेरे इंतज़ार करिएगा मेरे दूसरे वीडियो का, और तब से आप दूसरे को भी भेजते रहिए, सब्सक्राइब भी करते रहिए, और लोग को जोड़िए कि जो मेरे बात को समझें, और वीडियो को पूरा देखिए। अगर नहीं देखने का मन है तो मत देखिए, फिर कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मैं कोई गाना या कोई शेर व शायरी नहीं कर रहा हूँ। आप इस चीज़ को जानिए कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ, क्या दिखाना चाह रहा हूँ। आप इसको जोड़िए, जो मैं बोला हूँ आप खुद निकाल कर देखिए कि मैं गलत हूँ कि सही हूँ। इतना पैसा बनता है कि नहीं बनता है, कितना अमाउंट बनता है। ये है मुस्लिम की जीडीपी। और एक चीज़ और मैं बता दूँ, 57 मुस्लिम देश में 3 अरब की पॉपुलेशन है, 3 अरब की। इसमें से कितने गैर मुस्लिम होंगे? जाओ वर्ल्डोमीटर में जाओ, संयुक्त राष्ट्र के वेबसाइट पर जाओ, और बहुत सारी वेबसाइट है। तो इसमें जो 57 मुल्क हैं उसमें 3 अरब रहते हैं, खाली 2 करोड़ कम है, 298 करोड़ है। इसलिए मैं राउंड फिगर में उसको 3 अरब कह रहा हूँ। तो मिलते हूँ मैं अगले वीडियो में।